एक कहानी सुनाया करता हूं कई बार कि एक बार दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था और प्रेम इतना कि लोग उसे राम लक्ष्मण की जोड़ी कहते थे। उन दोनों की खेती करते थे साथ में, बोरी होती थी, उस बोरी को अपने अपने गोडाउन में रख लेते। बड़े भाई के दो बेटा था और छोटे भाई के न कोई बेटा था न कोई बेटी थी, कुछ भी नहीं था। तो बड़ा भाई रात के समय में उठता अंधेरे में और दो बोरी उठा करके छोटे भाई के गोडाउन में डाल के आ जाता, क्योंकि मेरे पीछे दो बेटे हैं जो मेरे बुढ़ापे में भी मेरा ध्यान रखेंगे, बट मेरे भाई के पीछे तो कोई नहीं है, इसका बुढ़ापे में क्या होगा? यदि मैं इसको दो बोरी एक्स्ट्रा दे दूंगा तो इसको तो पता नहीं चलेगा, ऐसे ये लेगा नहीं। तो इस स्थिति में इसके पास दो पैसे ज्यादा होंगे तो बुढ़ापे में आराम रहेगा। छोटा भाई रात को उठता था और वो दो बोरी उठा करके बड़े वाले भाई के गोडाउन में डाल देता था कि बोला कि मेरे तो कोई पीछे है ही नहीं, मुझे किस लिए चाहिए, पर मेरे बड़े भाई के तो दो बेटे हैं, उनको तो पांति भी करनी पड़ेगी, संपत्ति आदि हो जाएगी, तो मैं वहां डाल दूं ताकि उनकी सेविंग ज्यादा हो और उनका काम चल सके। एक दिन अंधेरी रात थी, अमावस के समय, दोनों भाई जा रहे थे और एक दूसरे से टकरा गए। टकराए तो पता चला कि कहानी क्या है। तो ये होता है प्रेम। यदि ऐसा प्रेम परिवार में हो, हिल मिल कर के बड़े प्रेम से रहना ही परिवार है, एक दूसरे की बातों को सहना ही परिवार है। ऐसा परिवार हो जहां हिलमिल करके प्रेम के साथ रहे और देख करके भी कोई बता दे कि देखो तेरापंथी परिवार कितने अच्छे होते हैं, कि कितने प्रेम से रहते हैं। तो जो प्रेम हम समाज के दूसरे भाइयों के साथ रख सकते हैं, वो प्रेम क्या हम अपने भाइयों के साथ नहीं रख सकते? क्या वो हम अपनी बहन के साथ नहीं रख सकते? ये स्नेह और प्रेम बना रहे, ये अपेक्षित है। और इसके लिए जरूरी है कि एक ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जैसे पारिवारिक सौहार्द कार्यशाला। बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है, कैसे बिजनेस किया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कैसे मैनेज किया जाए, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे अकाउंट्स को देखा जाए, पर कहीं पे भी कोई ये ट्रेनिंग नहीं देता कि परिवार में कैसे रहा जाए, पति पत्नी आपस में कैसे रहें, बाप बेटे आपस में कैसे रहें, सास बहू आपस में कैसे रहें। तो आजकल तो ऐसी बहुत सी वर्कशॉप चलते हैं, तो क्यों नहीं अपनी कोई सभा संस्था इस तरीके की कार्यशालाओं का आयोजन करे और सभी तेरापंथी परिवार चाहे ऑनलाइन माध्यम से ही घर बैठे इसके साथ जुड़े और ये सीखें कि हमारे परिवार में ये वैल्यूज कैसे आए, ताकि हमारा परिवार एक अच्छा परिवार हो, सुखी परिवार हो, परिवार का मैनेजमेंट कैसे हो। क्योंकि हमारे परिवारों में 3 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी भी है, माँ बाप भी हैं और बच्चे भी हैं। तीनों के बीच का जनरेशन गैप इतना खतरनाक हो गया है कि सोच ही नहीं सकते। एक का जमाना रेलगाड़ी का था, दूसरा एरोप्लेन है, तो तीसरा तो अभी चांद में या स्पेस शटल में जाने की सोच रहा है कि जब पैसा कमाऊंगा तो नेक्स्ट टिम कुक के साथ में मैं जाऊंगा या उसके साथ जाऊंगा। तो ये जनरेशन गैप, इसको एक साथ रहना है तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो हमारा परिवार का मैनेजमेंट भी इतना सुंदर हो कि इस तरीके का एक धार्मिक परिवार बन सके।